नमस्कार मेरे भाई। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव बहुत बड़ा है कि मैं चाहता हूं कि बच्चों को हकीकत का पता रहे। आज एसएससी चेयरमैन का एक नोटिफिकेशन आया है, एसएससी की साइट पर आया, वो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा और जिसके बारे में बहुत सारी अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही है। तो आप सच क्या है आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आज आपका वो टाइम चल रहा है कि आपका पेपर पास में है और आपको इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। बड़े ध्यान से बात समझना कि नोटिफिकेशन क्या है। अच्छा, नोटिफिकेशन क्या है? जो दिखा है, सब्जेक्ट वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन। अच्छा, यहां पर आपने देखा था कि टीचर लोग, जैसे कि एसएससी का पेपर होता था, पेपर होने के आधे घंटे बाद एनालिसिस लेके आ जाते थे कि ये क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, ऐसे सोल्व कर दो, ऐसे सोल्व कर दो। और उसका नुकसान होता था उन बच्चों को जिनका पेपर हो चुका है और जिनका बाद में होने वाला है, उनको फायदा होता था। तो यहाँ पे एक अनफेयर चीजें हो जाती थी और इसलिए एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। अच्छा, आप एक बात सोचो, ध्यान से बात समझना। देखो, सब्जेक्ट क्या है, पहले आप सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट है कि आप अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करना है, और वो कैसे प्रिवेंट करना है कि आप एनालिसिस नहीं करोगे पेपर का। अच्छा, आगे ध्यान से बात समझना। इट हैज कम टू नोटिस टू द कमीशन दैट द सर्टेन इंडिविजुअल डिस्कस द एनालिसिस ऑफ द सर्कुलेट ऑफ द कॉन्स्टेंट्स क्वेश्चन पेपर ऑन गोइंग एंड हेल्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, यहां पे इस बात को समझना, दिक्कत क्या आ रही है, इस लाइन को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। क्या क्रिएट किया जा रहा है? देखो, ऑन गोइंग का मतलब है कि यहां पर जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जैसे कि ऑन गोइंग का मतलब आपका 12 तारीख से 13 तारीख से पेपर स्टार्ट होगा और 18-20 तक, जितने तक भी चलेगा। ऑन गोइंग का मतलब ये है। और हेल्ड का मतलब ये है कि जो पेपर हो चुका है। अब एक्चुअल में आप सोचो, एनालिसिस किस पेपर का होता है? सर, जो हो चुका है उसका एनालिसिस होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पेपर को पढ़ा नहीं पाओगे, क्वेश्चन को करा नहीं पाओगे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के मन में डाला जा रहा है। ये गलत है। अरे, इस टाइम बच्चों के पेपर का समय है, उनको इन कंफ्यूजन में, इन अफवाहों में मत घुसाओ। मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है। अरे, अभी तक आप नहीं थके क्या इन चीजों से? अगर थक गए होंगे तो सिंपल सी बात यह है कि ये उन टीचर्स के लिए वार्निंग है जो टीचर पेपर होने के तुरंत बाद एनालिसिस लेकर आ जाते थे। लेकिन यहां पे भी इसका क्या कर दिया, सिंपैथी गेन करने के लिए इसका भी मीनिंग बदल दिया। तो मैं ये चाहता हूं बेटा, आपको ध्यान नहीं देना है इन अफवाहों पे, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, आपको पेपर पे फोकस करना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आगे समझना है कि बहुत सारे एक्ट लगा दिए, करोड़ रुपए देने हैं, ये देने। अरे भाई, ठीक है, जिसको देना है, जो गलत करेगा वो देगा, भुगतेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को इग्नोर करो, आपके किसी काम का ये नहीं है। बस इतना है कि इनसे कुछ बच्चों को फायदा हो सकता है और कुछ बच्चों को नुकसान हो सकता है। अच्छा, नुकसान किन बच्चों को होगा? जो चाहते थे कि पेपर का एनालिसिस हमें पहले मिल जाए, उनके लिए नुकसान है। और फायदा उनके लिए जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, और सेकंड शिफ्ट वालों के लिए नुकसान है। लेकिन एक्चुअल में मैं कहना चाहूंगा, सबका फायदा है और किसी का नुकसान नहीं है। पेपर फेयर होगा, आपको किसी बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितनी कैपेसिटी होगी उतना स्कोर कर पाओगे, तो इससे बेस्ट क्या होगा? ठीक है ना? जो भी है बिल्कुल सही है। और ये बात आप अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। यार, कोई सोचो, एक बात बताओ यार, एनसीईआरटी के पेपर होते हैं, वो किताबों में छपते हैं, तो कौन रोक देगा आपको उन पेपरों को बाद में कराने से? कोई भी नहीं रोक पाएगा। कौन रोक देगा कि आपको आंसर की आने के बाद में आप पेपर का सॉल्यूशन ना कराओ? कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये गलत बात है। आप इन चीजों को ज्यादा मत फैलाओ, मेरी सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है। तो बेटा, आपको भी अपने दोस्तों को बता देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी एसएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2025 को नहीं कर रहे, 2026 को कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक फ्री बैच लेकर आया हूं। आपको बता दूं, ये हमारा स्मार्ट विंग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का फ्री बैच मिलने वाला है, साथ के साथ इंग्लिश का भी कंप्लीट फ्री बैच मिलने वाला है। देख सकते हो आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की और ये इंग्लिश की। अब देखो, मैथ्स में तो मैं पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं अभिषेक सर। अच्छा, अभिषेक सर के बारे में मैं आपको बता दूं, 2 बार एसएससी सीजीएल के मेंस में 135 आउट ऑफ 135 स्कोर अभिषेक सर ने किया है। बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। आप जाना और इन वीडियोज को देखना और कंप्लीट कोर्स करना 2026 के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना। और दूसरी चीज, इन वीडियो में जो पीडीएफ मिलेगी आपको और जो क्लास की सीट मिलेगी, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये भी स्मार्ट विंग्स के नाम से है
और इसको ज्वाइन कर लेना और इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको समय समय पर ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहे और सच्चाई भरी वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।